फॉरेक्स या इंडियन स्टॉक मार्केट? देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट और एक काफी कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इट कैन ग्रेटली अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, इट कैन ग्रेटली अफेक्ट द टाइम ड्यूरेशन जो कि आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने में लग सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सारे मेजर सेक्टर्स है लाइक बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस एंड मेजर कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी या टीसीएस। उसी तरह फॉरेक्स में भी कई सारे हमको मेजर करेंसी पेयर्स मिलते हैं टू ट्रेड लाइक गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई एंड व्हाट नॉट। सो आई हैव लिस्टेड सम की पॉइंट्स जो कि फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। फर्स्ट इज टाइमिंग। जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करता है फ्रॉम 9:15 इन द मॉर्निंग टिल 3:30 इन द आफ्टरनून, एंड उसमें भी हॉलीडेज ऑफनली आते रहते हैं विच कैन डिस्टर्ब योर वर्क फ्लो। बट ऑन द अदर हैंड फॉरेक्स मार्केट में कहानी थोड़ी सी अलग है। ये भी देखो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही ऑपरेट करते हैं, बट द ट्विस्ट इज कि ये 24 घंटे ऑपरेट करते हैं। तो इफ यू आर समवन जिसको जॉब या कॉलेज के साथ ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालने में दिक्कत होती है, देन फॉरेक्स मार्केट शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। पर आप इसे बिल्कुल भी ऐसे मिसअंडरस्टैंड मत करना कि आप किसी भी फॉरेक्स पेयर को किसी भी समय ट्रेड कर सकते हो। देखो, हर एक फॉरेक्स पेयर को ट्रेड करने के लिए एक राइट सेशन होता है। अगर आप मॉर्निंग में एशियन सेशंस के दौरान ट्रेड करना चाहते हो तो आप इन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप दोपहर को लंदन सेशन के दौरान ट्रेड करना चाहते हो तो आप इन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। और आप अगर शाम से रात तक खुलने वाले न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करना चाहते हो, विच आई विल सजेस्ट टू मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स, तो आप इन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। अब हमने टाइमिंग की बात कर ही लिया तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, गैप अप्स एंड गैप डाउन। चलिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। आप लोगों को डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में डे क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो एंड आप अभी अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हो फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन, एंड आपने कुछ रेंजेस ड्रॉ कर लिए है, आपने अपने कुछ ट्रेडिंग प्लान्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं ग्राफ पे विच यू विल बी एग्जीक्यूटिंग द वेरी नेक्स्ट डे। बट होता क्या है, मार्केट नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाने के कारण आपके सारे ट्रेडिंग प्लान्स चोक कर जाते हैं। इस कंडीशन में आप ऑब्वियसली क्लूलेस हो जाते हो कि अब मेरे को आगे करना क्या है, एंड इन्हीं कुछ कंडीशंस की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग मार्केट में स्ट्रांग नहीं रह पाती और आप गलत ट्रेड्स ले बैठते हो, जिस वजह से आपका मार्केट में लॉस भी हो सकता है। वेल, इन फॉरेक्स गैप अप्स या गैप डाउन जैसी कंडीशन बहुत ही रेयर होती है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। Liquidity. Trust me on this, but forex market is highly volatile, which is the best part. Forex का per day का market 7 trillion plus चला जाता है, obviously because ये पूरे world wide trade किया जाता है, due to which the price action here is far better than any other option available in the trading world. And if we compare this with Indian market, तो यहाँ हमें वॉल्यूम काफी कम देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तो हमें अच्छी वॉलिटिलिटी मिलती है, लेकिन 11 से 1 बजे तक हमें काफी कम वॉल्यूम दिखता है मार्केट में। So the question goes back on you कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। Some of you might want to trade the highly volatile market, but on the other hand, some of you might feel comfortable in the less volatile market. So उस हिसाब से पहले आपको अपने आप को जानना होगा कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। Next is leverage. चलो पहले समझते हैं कि लेवरेज होता क्या है। लेट्स से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास $1000 है विद अ 10x लेवरेज, विच मींस यू हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रेड अ लॉट साइज वर्थ $10,000, एंड सिमिलरली अगर आपके पास अप टू 1:50 का लेवरेज अवेलेबल है, देन यू कैन ट्रेड अ लॉट साइज वर्थ $50,000। फॉरेक्स में आपको अप टू 2000 तक का लेवरेज कई सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी काफी छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करने जाए फॉरेक्स मार्केट को, तो इंडियन मार्केट में हमें काफी कम लेवरेज देखने को मिलती है ऑफ अबाउट 1:20। अब लेवरेज होने के काफी एडवांटेजेस होते हैं, पर इसका मतलब ये कहीं से नहीं निकलता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी चीज के प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। ये आपको नेगेटिवली भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि आप 10,000 या $50,000 तक का लॉट साइज तो ट्रेड कर पाओगे, लेकिन आपको लॉस भी फिर उसी हिसाब से होगा, जिससे कि आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में ब्लो हो सकता है।
legality. See, in Indian stock market, we have SEBI, which regulates and manages the Indian stock market. ये सबसे ज़्यादा strong regulating body बन जाती है Indian stock market में, and they are above everyone. Everyone means all the retail traders and brokers as well. So कल को अगर कोई broker आपके साथ fraud या scam कर देता है, then you have SEBI to seek help for. But as we all know that forex as of now is banned in India. So अगर कल को आपके साथ forex से related कोई scam होता है इंडिया में, then you will be having no one to ask help for. Government is going to blame you only for trading in forex. Moving on to the last point on our list, theta decay. So if आप में से किसी ने भी कभी इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया होगा, then you must be already aware of theta decay. This is very favorable for brokers and option sellers to earn money. और अगर हम बात करें ऑप्शन बायर्स की, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स के लिए एक दिक्कत बन जाती है because of decay in premium prices with time. And thankfully there is no as such thing in forex market. आप अपनी ट्रेड को लॉन्गर टर्म्स के लिए इजीली होल्ड कर सकते हो and there will be no decay in prices, profits or premiums. With this we come to an end. देखो, अगर आपको ट्रेडिंग आती है ना, तो यू कैन प्रॉफिटेबल इन ईदर वन ऑफ देम. सबसे पहले आपको अपने लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा. प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, इंडिकेटर्स, न्यूज इंपैक्ट, सेशंस, ओआई, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी. देयर इज अ लॉट टू लर्न. अगर आप इन चीजों को मास्टर कर लोगे ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आप कहीं भी पैसा बना सकते हो. आई होप सो आप सबको अब फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में फर्क समझ आ गया होगा. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना. आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा इंडियन ब्रोकर्स के और फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स के, जिस पे आप अपना अकाउंट फ्री में बना के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. सो या प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन, टेक केयर.